हमें नान की विरासत से हिस्सा चाहिए, हम अपनी आने वाली ज़िंदगी संवार सकें। मैं मौजूद हूँ शरकपुर में। मेरे साथ ये 3 बच्चे मौजूद हैं। इनकी बड़ी दुख भरी कहानी है, वो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ और इनका हक़ लेकर देना है, जिसके लिए आज मुझे इन बच्चों ने रब्ता किया। ये बच्चे ज़रगर फैमिली से हैं। नदीम इनके वालिद का नाम है और इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। जब ये बच्चा अभी जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन इनकी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो इनका वालिद मज़दूर आदमी है और मज़दूरी करता है और उसने दोबारा शादी की और उसकी दूसरी शादी से उसके 3-4 बच्चे हैं। तो वो इन बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा और इन बच्चों की किफ़ालत नहीं कर पा रहा। तो ये बच्चे इनकी दादी पाल रही हैं। तो इनकी दादी भी यहाँ पे मौजूद हैं। असल मामला नाज़रीन ये है कि इन बच्चों के जो ननिहाल हैं, जो नानके हैं, शरकपुर के रहने वाले हैं। बच्चों के जो नाना है हबीब उनका नाम था और इनके जो मामू हैं नाजी चाय वाला जो बड़े मशहूर हैं। और इनकी जो विरासती ज़मीन है, इन बच्चों का जो हिस्सा बनता है, इनकी माँ का जो हिस्सा है वो इनको नहीं मिला। और चूँकि इनकी वालदा फ़ौत हो गई थी और इनका वालिद भी इनकी किफ़ालत नहीं कर पा रहा, तो अब इनका जो विरासत का हक़ है ननिहाल से, वो हम चाह रहे हैं कि वो इनको दिया जाए। तो बच्चों से बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान आप क्या करते हो, पढ़ रहे हो? यस। किस क्लास में हो? 4th क्लास में। तो बेटा आपके जो पापा हैं वो आपके खर्चे देते हैं आपको कि नहीं देते हैं? गरीब नहीं देते। नहीं देते। बेटा आपका नाम क्या है? अलीज़ा। बेटा आप किस क्लास में हो? 6 क्लास में हो। बेटा आपका नाम? मेरा नाम अलीशा है। अलीशा आप किस क्लास में बेटा? 7 क्लास में। 7 क्लास में। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में। आप भी गवर्नमेंट में हो? बेटा आप भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो? प्राइवेट। कौन सा प्राइवेट है? हेल्प ग्रामर स्कूल। तो वहाँ पे फ़ीस होती है? यस। हेल्प स्कूल की फ़ीस है। अच्छा 500 फ़ीस है जी हेल्प स्कूल की। वो भी एक इदारा है जो हेल्प के नाम से, लेकिन बच्चों से फ़ीस भी लेते हैं। तो नाज़रीन बच्चों का हक़ है, तो इनका हक़ इनको मिलना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग और आप हमारा साथ दें। इन बच्चों के हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और इनके जो बच्चों के नाना जो हैं उनकी प्रॉपर्टी है, बाज़ार में 2 दुकानें हैं और एक घर है और जो कि इनके मामू ने के कब्ज़े में है। और इनका हक़ जो है, इनका जो बनता है इनका, तो आधा मरला है, 1 मरला है, इनका 10,000 है, इनका 10 लाख है, वो इनका हक़ इनको मिलना चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। तो बेटा आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपको हक़ लेना है आपने हक़? यस। किससे लेना है? अपने मामू लोगों से। हाँ बेटा आपको बात करना चाहोगे कि आपके मामू आपको हक़ नहीं दे रहे हैं? हाँ नहीं। जी। नाज़रीन बच्चे छोटे बच्चे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, तो इनका जो हक़ है इनको मिलना चाहिए और DPO शेखपुरा से हम अपील करते हैं और कि इन बच्चों को इनका हक़ दिलवाया जाए। बेटा आपको बात करोगे? मैं भी यही करूँगी कि हमें नान की विरासत से हिस्सा चाहिए, हम अपनी आने वाली ज़िंदगी संवार सकें। बड़ी प्यारी छोटी सी बच्ची ने बात की है। इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है और ये कहते हैं कि हमारा हक़ हमें दिया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सकें।